हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ करीना नवलू और इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस किताब के बारे में जानने वाले हैं उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी इनके जीवन पर आधारित है। रॉबर्ट अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक उनके रियल फादर है और दूसरे उनके दोस्त माइकल के फादर है। जो उनके रियल फादर है उनको रॉबर्ट ने पुअर डैड कहा है और उनके दोस्त के फादर को रिच डैड। जो उनके रियल फादर है वो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत एजुकेटेड है, पर फिर भी वो गरीब थे। जबकि उनके दोस्त के पिता यानी माइकल के पिता सिर्फ 8वीं तक पढ़े थे, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें 30 साल तक कुछ ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो उनको अमीर बनने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी उन शिक्षाओं को सीखते हैं। फर्स्ट, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को ही काम पे लगा देते हैं। दूसरी जगह पर जो गरीब लोग होते हैं उनका लाइफ में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जो कि एक अच्छी नौकरी करना, फिर खुद का घर और बाकी चीज़ें खरीद के ज़िंदगी भर उन चीज़ों का लोन भरते रहना। इन सब में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जॉब करके वो किसी और के सपने पूरे कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उन पैसों को सेव करना या इन्वेस्ट करने की नॉलेज उन लोगों में नहीं होती। इस बात से बचने के लिए रॉबर्ट के रिच डैड ने असेट और लायबिलिटीज़ के बारे में कहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कार लेके किसी को रेंट पे देते हैं तो वो आपके लिए असेट होगी, क्योंकि आपके पॉकेट में उससे पैसे आने वाले हैं। और जब आप कार लोन पे लेते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि उससे आपके पॉकेट में से पैसे जाएंगे। तो इसीलिए असेट को बढ़ाएं और लायबिलिटीज़ को कम करें। तीसरा पॉइंट है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। रिच डैड कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने जॉब के साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर सकता है और जॉब के साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अपने लिए इनकम के नए नए सोर्सेज खोल सकता है। इसलिए इंसान को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों के। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। रिच डैड का ये मानना है कि अपने काम से ज़्यादा सीखना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, इसी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। अमीर बनने के लिए ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रुकावटों को पार करना। कई लोगों के लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जिस वजह से वो अपने पैसों को ग्रो नहीं कर पाते। जिनमें से 5 ऑब्स्टेकल्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ डर। सबको पैसों को गंवाने का डर होता है, लेकिन इस सिचुएशन को हम किस तरह से फेस करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ डाउट। जब पैसों को इन्वेस्ट करने जाते हैं तो बहुत से लोगों को ये डर होता है कि अगर उनके पैसे डूब गए तो। इसी डाउट की वजह से कई लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं। थर्ड, लेज़ीनेस। कई सारे लोग अपने आलस की वजह से लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाते। फोर्थ इज़ बैड हैबिट्स। बहुत सारे लोगों को पैसे गलत जगह पर खर्च करने की आदत होती है। इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि जैसे ही आपको पैसे मिले वैसे इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए सबसे पहले पैसे अलग करें, बाद में एक्सपेंसेस और बिल्स वगैरह भरने के लिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ ईगो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास जितना नॉलेज है वो उस नॉलेज को लेकर ही पैसा बनाएंगे। जो नॉलेज वो नहीं जानते उससे पैसा कमाने पर उनके पैसे डूब जाएंगे। ऐसे लोग अपनी ईगो साइड में रखकर नई नॉलेज को सीखना पसंद नहीं करते। सो गाइज, हियर इज़ एंड ऑफ द वीडियो।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।